राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको मोहिनी एकादशी की कथा व उसका महत्व बताने जा रहे हैं। मोहिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मोह माया के बंधन खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान से करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को 100 वर्षों की तपस्या का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, जिसके बाद उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराया था। भक्तजनों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं, जो कोई इस एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय अमृत को लेकर देवता और राक्षसों में छीना झपटी हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर और आकर्षण स्त्री का रूप धारण किया था, जिसका नाम मोहिनी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवता और असुरों में भयानक युद्ध छिड़ गया था, तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु ने अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी अवतार लिया था। भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार ने सभी असुरों को मोह माया में फंसाकर उनका ध्यान भंग कर दिया और उन्होंने वहाँ मौजूद देवताओं को अमृत पिला दिया, जिसके बाद सभी देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया था, उस दिन एकादशी तिथि थी। तभी से इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ गया। भक्तजनों, मोहिनी एकादशी के महत्व को सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को समझाया था। फिर द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महत्वता को बताया था। इस व्रत को करने से 1000 गाय दान करना, यज्ञ और तीर्थ यात्रा का फल मिलता है और पिछले जन्म के कर्म सहित इस जन्मों का भी पाप नाश होता है। इस व्रत को करने से भक्त के जन्म और मृत्यु चक्र से मुक्ति मिलती है। इस व्रत का पालन अमोघ, फलदायी और मोक्षदायी है। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत विधिवत करने से मनुष्य मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही व्रती के समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। भक्तजनों, एक समय की बात है,
धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्व बताइए। तभी श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को कही थी। एक समय की बात है, श्री राम जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। राम जी कहते हैं, मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। और तभी महर्षि बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में क्षुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि अनेक वृक्ष लगवाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और सबसे छोटा प्रपुत्र धृष्टबुद्धि था। उसका छोटा पुत्र खराब आदतों वाला था। वो माता पिता और भाइयों किसी की भी बात नहीं मानता था। वह बुरी संगत में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता था और मांस मदिरा का भी सेवन किया करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कर्मों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया। अब दृष्टबुद्धि अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो बुरे कर्मों में साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। दृष्टबुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने फिर से चोरी की और वह इस बार भी पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागाह में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया। नगर से निकाले जाने पर दृष्टबुद्धि वन में चला गया। वहाँ वो पशुओं का शिकार करने लगा और उन्हें मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद
वो बहेलिया बन गया और अपने धनुष बाण से जंगल के निरीह प्राणियों को मारकर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकला और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके अपने कुटिया को वापस आ रहे थे। ऋषि के भीगे वस्त्रों की छींटें उस पर पड़ी। उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने ऋषि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तभी ऋषि कहते हैं, तुम ध्यान से सुनो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी की व्रत की पूरी विधि बता दी। मोहिनी एकादशी के दिन दृष्ट बुद्धि ने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। महर्षि वशिष्ठ श्री राम से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप मिट गए और अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ चला गया। इस व्रत को करने से मोह माया सबका नाश हो जाता है। मुनि राम से कहते हैं, हे राम, यह व्रत सभी व्रतों से सर्वोत्तम उत्तम व्रत है और इस व्रत को करने से मनुष्य अपने इस जन्म के ही नहीं अपितु पिछले जन्मों के भी कर्मों से मुक्ति को प्राप्त करता है। भक्तजनों, यह थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, यदि कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी माफ़ी। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। भगवान विष्णु आपको संसार के सारे सुख प्रदान करें। भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप सभी को मेरी राम राम जी।